तो मार्शल मास्टर के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि क्विंचन अपने सील ट्रेजर का यूज करते हुए टियान साओ को बुरी तरीके से मारता है और अब वह उसे क्रश करने ही वाला होता है कि तभी टियान साओ वहां से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। अब यह देखकर वहां आसपास मौजूद सभी लोग क्विंचन की तारीफ करने लगते हैं। तभी क्विंचन बोलता है, तुम सभी लोग मेरे पीछे आओ, मैं अभी इस फॉर्मेशन बैरियर को डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। जिसके बाद वह दोबारा से उस सील ट्रेजर का यूज करते हुए उस बैरियर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी वह पर्सन बोलता है, तुम्हें क्या लग रहा है तुमने यहाँ पर टियान साओ को हरा दिया तो तुम मेरे इस फॉर्मेशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तभी क्विंचन उस सील से अटैक करके उस फॉर्मेशन बैरियर को डिस्ट्रॉय करने लगता है, जो देखकर वह पर्सन परेशान हो जाता है और अब वह कई सारे फॉर्मेशन फ्लैग का यूज करते हुए उस फॉर्मेशन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तभी क्विंचन एक एनर्जी प्रेशर के साथ उस सील से बैरियर पर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय कर देता है। अब उस बैरियर के टूटते ही सभी लोग वहां से भागने लगते हैं, जो देखते ही 7 डायनेस्टी के सभी लोग उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। अब क्विंचन डिसिंग और वांग वुसांग को वहां से भागने के लिए बोलता है, जो सुनकर वह दोनों वहां से चले जाते हैं। तभी क्विंचन दोबारा से उस सील का यूज करते हुए 7 डायनेस्टी के कई सारे डिसाइपल्स को घायल कर देता है। तभी 7 डायनेस्टी का एक पर्सन अपने पास से स्पिरिचुअल पॉट निकालते हुए क्विंचन पर अटैक कर देता है, पर क्विंचन अपने सील की मदद से उस पॉट के अटैक को ब्लॉक कर देता है, जो देखकर वह पर्सन बोलने लगता है, यह पर्सन सच में बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। अब वह पर्सन अपने स्पिरिचुअल पॉट को अपने पास वापस बुलाने लगता है, पर तभी क्विंचन अपनी पावर का यूज़ करते हुए उस पॉट को कंट्रोल करने लगता है। यह देखकर वह पर्सन अपनी पूरी पावर का यूज करते हुए उस पॉट को अपनी ओर खींचता है, पर तभी क्विंचन अपनी डिस्ट्रक्शन टेक्निक का यूज करते हुए उस पॉट पर मौजूद उस पर्सन के सभी स्पिरिचुअल एसेंस को डिस्ट्रॉय कर देता है और अब वह अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को उस पॉट के अंदर डालकर उसे कंट्रोल करने लगता है, जो देखते ही वह पर्सन काफी तेजी में उस पॉट पर दोबारा से कंट्रोल करने की कोशिश करता है और वह भी अपने स्पिरिचुअल फॉर्म को उस पॉट के अंदर डाल देता है। अब उस पर्सन का स्पिरिचुअल फॉर्म पॉट के अंदर पहुंचते ही क्विंचन पर अटैक कर देता है, पर क्विंचन काफी आसानी से उसके अटैक को ब्लॉक कर लेता है और बोलता है कि तुम भले ही 100 डायनेस्टी के टॉप 10 डिसाइपल्स में से एक हो, पर तुम्हारी मेंटल स्ट्रेंथ मेरे सामने कुछ भी नहीं। और अब वह एक अटैक करके उस पर्सन के स्पिरिचुअल फॉर्म को डिस्ट्रॉय कर देता है और उस पॉट को भी अपने कंट्रोल में ले लेता है। तभी क्विंचन की नज़र वहां खड़े एक तीसरे पर्सन पर पड़ती है, जिसके पास ब्लैक फर्नेस होता है और तभी वह पर्सन वहां से भागने लगता है, जो देखकर क्विंचन को कुछ भी समझ में नहीं आता है और तभी वह एक काफ़ी खतरनाक स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस करता है और वह भी वहां से काफ़ी तेजी से निकल जाता है। अब यह देखकर वहां खड़ा पर्सन सोचने लगता है, आखिर यह यहाँ से भाग क्यों गया। तभी उस जगह पर काफ़ी तेजी से ब्लड हैंड की एंट्री होती है। अब उसे देखकर वहां मौजूद सभी लोग बुरी तरीके से डर जाते हैं और अब वह पर्सन ज़ैंगसू आगे बढ़ते हुए ब्लड हैंड को ग्रीट करता है। अब ब्लड हैंड गुस्से में बोलता है, मुझे बताओ मेरे सभी डिसाइपल्स कहां पर है। तभी दूसरा पर्सन आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर अभी यहाँ हुई वॉर में आपके सभी डिसाइपल्स मारे गए। यह सुनते ही ब्लड हैंड गुस्से में बोलता है, तो आखिर मेरे डिसाइपल्स को मारने की किसकी हिम्मत हुई। यह सुनते ही वह पर्सन बोलता है, मास्टर आपके यहाँ पर आने से पहले ही वह पर्सन यहाँ से भाग गया। और अब वह वहाँ खड़े बाकी के लोगों की ओर इशारा करते हुए बोलता है, इनसे पूछिए, इन लोगों को उस पर्सन के बारे में जरूर पता होगा। जो सुनते ही ब्लड हैंड उन लोगों की ओर आगे बढ़ता हुआ बोलता है, आखिर यहाँ पर किस चीज को लेकर फाइट चल रही थी जिसमें मेरे सभी डिसाइपल्स मारे गए। यह सुनकर सेंगजाओ काफी ज्यादा डर जाता है और अब वह कुछ भी बोल नहीं पाता है। तभी ब्लड हैंड एक पर्सन को पकड़ते हुए बोलता है, मुझे बताओ आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। अब वह पर्सन बोलता है, मास्टर थोड़ी देर पहले हमें यहाँ पर एक स्पिरिचुअल पूल मिला था, जिसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में डिवाइन लिक्विड और मैजिकल वेल मौजूद था। यह सुनते ही ब्लड हैंड अपने पास से एक मैजिक क्रिस्टल निकालते हुए बोलता है, तुम्हारा मतलब यह मैजिक क्रिस्टल। वह पर्सन हाँ में जवाब देता है और बोलता है कि स्पिरिचुअल पूल में मौजूद सभी मैजिकल क्रिस्टल को 7 डायनेस्टी के डिसाइपल्स ने ले लिया और उन्होंने हम पर झूठा इल्जाम लगाया कि हमने वह मैजिकल क्रिस्टल चुराया है। इसी बात को लेकर यहाँ पर हमारे बीच फाइट की शुरुआत हुई, पर हम में से किसी ने भी मैजिकल क्रिस्टल को नहीं चुराया है। यह सुनते ही 7 डायनेस्टी का एक पर्सन बोलता है, यह सभी लोग झूठ बोल रहे हैं, इन्हीं लोगों ने उन सभी मैजिकल क्रिस्टल और डिवाइन लिक्विड को चुराया है।
तभी वह पर्सन खड़ा होते हुए बोलता है, मास्टर ब्लड हैंड, आप खुद ही सोचिए, हम यहाँ पर 7 डायनेस्टी के डिसाइपल्स का सामना कैसे कर सकते हैं जो उनके सामने से उन मैजिकल क्रिस्टल को चुरा लेंगे। और अगर फिर भी आपको हम पर यकीन नहीं तो आप हमारे स्पेस रिंग को चेक कर सकते हो। और अब वहाँ खड़े सभी लोग अपने स्पेस रिंग को चेक करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब यह सुनते ही ब्लड हैंड गुस्से में 7 डायनेस्टी के डिसाइपल्स की ओर देखते हुए बोलता है, अगर तुम्हारे पास वह मैजिकल क्रिस्टल मौजूद है तो उसे मेरे हवाले कर दो, वरना मैं तुम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।